आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और विकास का संकल्प लेते हुए आदिवासी जन परिषद के बैनर तले मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा, संविधान सभा में आदिवासियों की सुशासन सभ्यता को लेकर जयपाल सिंह मुंडा ने बात रखी थी। उस वक्त आदिवासी और अनुसूचित जनजाति शब्द पर बात चल रही थी, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने आदिवासी शब्द को ही उचित कहा था। उन्होंने राजनीतिक दल पार्टी भी बनाया, जिसे कांग्रेस में विलय कर दिया, जो सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए एक बार पुनः आदिवासियों के पार्टी को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान आदिवासी जन परिषद के नेताओं ने जयपाल सिंह मुंडा के आदर्शों और बताए मार्गों पर चलते हुए आदिवासियों के हित में होने वाले विकास और अधिकारों को पाने के लिए समाज को एकजुट कर आगे बढ़ने की बात कही। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रहे अमर रहे, जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ अपने कार्यालय में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित किए और आज हम लोग संकल्प लिए कि उन्होंने जिस प्रकार से संविधान सभा में रह कर के आदिवासियों के स्वशासन, संस्कृति और उसका अधिकार को लेकर के बातें रखी थी, और सबसे बड़ी चीज़ उनका जो अहम बात है, उस समय कुछ बातों को लेकर के संविधान सभा में बकझक हो गई। तो उनके गुस्से से कहा कि समाजवाद देखना है, लोकतंत्र देखना है, तो झारखंड के आदिवासियों के बीच जाइए, आपको लोकतंत्र का पता चल जाएगा। यही बड़ा सबसे प्रसंग है। और दूसरी बात ये है कि उस समय आदिवासी शब्द और अनुसूचित जनजाति शब्द पर कुछ वार्ता हो रही थी। इनका डिमांड था कि संविधान में आदिवासियों का जो उल्लेख था अनुसूचित जनजाति के रूप में किया जा रहा था। इसको विरोध करते हुए इन्होंने कहा था कि उसमें आदिवासी शब्द ही किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो इसलिए बहुत बड़ा उनका जो उद्देश्य था उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो हॉकी से लेकर के राजनीतिक दल बनाया उन्होंने झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस में। हमें लगता है ये सबसे बड़ा भूल थी, और इसी प्रकार जो आदिवासियों की पार्टी जो है उसको आगे बढ़ाने का काम आवश्यकता है। जयपाल सिंह मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह एक गांव के होते हुए उन्होंने गांव से निकलकर अपनी शिक्षा के प्रारंभ किया, उसके बाद वो इंग्लैंड में जाकर पढ़े, उसके बाद वो हॉकी टीम के 1928 में कैप्टन भी बने और उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया हमारे देश को। मुंडा समाज से आते हैं, हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, जिसके कारण हम आदिवासियों का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। उन्हीं के कारण बिरसा मुंडा को लोग जानते हैं। सबसे पहली बार जब आदिवासी महासभा का आयोजन हजारीबाग में हुआ था, उन्होंने बिरसा मुंडा द्वार के नाम से तरुण द्वार बनाया था, जिसके बाद से बिरसा मुंडा का नाम पूरे देश में जाने लगा और विश्व स्तर पर जाने लगा। तो हम लोगों को जिस तरह उन्होंने एक गरीबी में पलकर बड़े होने के बाद भी शिक्षा नहीं छोड़ी और हाई लेवल की पढ़ाई की, उसके बाद वो संविधान सभा के सदस्य बने, और यही कारण है कि अभी जो संविधान की जो किताबें हैं उसमें उनका एक आदिवासी का नाम अंकित है। ये बहुत ही गर्व की बात है। पूरे देश स्तर पर अगर देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये बुद्धिजीवी थे, शिक्षित व्यक्ति थे, और इन्होंने विशेषकर झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों को जगाने का काम किया, और ये संविधान सभा में सदस्य के तौर पे आदिवासियों से संबंधित जितने भी अवधारणाएं थी उसको संविधान में समावेश करने का प्रयास किया। आज हम लोग उसका जन्म दिवस मना रहे हैं, और जितना जयपाल सिंह मुंडा का नाम को ऊपर आना चाहिए था वो आज के समय में जरा सा गौण है, जबकि इनकी जो योगदान है बौद्धिक और लिखित तौर पे इसकी योगदान के लिए हम लोगों को इसके बताए हुए रास्ते में और बताए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।